आज है गुरु पूर्णिमा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, मतलब कि ये वीडियो कल का है, लेकिन आज मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाल रही हूँ क्योंकि शाम का समय हो रहा था। आप सुन सकते हैं, मंदिर पास में है तो मंदिर की घंटियाँ भी बज रही है, आरती हो रही है और यहाँ मेरा बाबू मस्ती कर रहा है। और मैं ही ना यहाँ छत पे मतलब उसको लाई हूँ, थोड़ा सा खेल भी लेगा। और छत पे मैंने कपड़े डाले थे तो मैंने सोचा निकाल भी लूँगी इस वजह से। तो जैसे मैं उसको खींच रही थी वैसे वैसे वो जा रहा था। तो ये सब मतलब शाम के समय में क्या है, मौसम भी अच्छा रहता है तो बच्चे क्या, हमारा भी घूमने फिरने का मन करता है। सुबह और शाम दोनों समय का टाइम अच्छा होता है घूमने फिरने के लिए, मतलब ये कि वो वॉकिंग करने के लिए। तो अब हम क्या है ना कि बाहर तो जा ही नहीं सकते। अब इसके पापा आते हैं लेट और शाम का खाना भी बनाने का टाइम हो जाता है तो जा तो पाते नहीं हैं। तो बस यहीं छत पे आ जाते हैं और यहीं पर अपना जो भी मतलब खेलना हो घूमना हो यही सब हो जाता है। मेरा बाबू खेल लेता है, हम थोड़ा टहल लेते हैं क्योंकि इधर सब खुला खुला है तो ठंडी हवा भी अच्छी लगती है इस वजह से। तो आप देख ही सकते हैं मैं इधर काम करते भी जा रही हूँ और वीडियो भी बनाते जा रही हूँ क्योंकि मैं है ना वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता। बीच में क्या है ना, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। और वीडियो रिकॉर्ड किया भी है तो उसमें क्या है कि डाल नहीं पाई क्योंकि बस भाई थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है। और क्या है ना कि थोड़ा सा काम भी बढ़ जाता है क्योंकि दो बच्चे, एक बड़ा है तो वो स्कूल जाता है, उसका काम करना पड़ता है, और ये छोटा है तो इसको तो दिन भर टाइम अपना इसको देना ही पड़ता है क्योंकि घर में क्या है अकेले हम रहते हैं तो दिन भर तो मुझे ही संभालना रहता है। हम दो ही मतलब जन रहते हैं और इनके पास क्या है, ये तो सुबह जाते हैं तो शाम को आते हैं। तो इनको तो बस ये आते हैं उसके बाद ही इनके पास रहता है, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। बस यही काम डेली रूटीन यही चलता है कि वो आएंगे उसके बाद वो बच्चे को रखेंगे और मैं खाना बनाऊंगी, घर का काम करूंगी जितना भी है। और दिन में क्या है ना कि थोड़ा बहुत काम हो जाता है। अब ये सोता भी नहीं है ज़्यादा, 5 से 10 मिनट से ज़्यादा सोता नहीं है तो काम हो भी नहीं पाता एक्स्ट्रा काम। तो जो रेगुलर का काम रहता है वही हो पाता है। तो वही मैं तो यहाँ पर इनका आने का टाइम हो गया है तो मैंने क्या किया कि चलिए मैंने सोचा कि बेड जमा लेती हूँ। थोड़े से कपड़े इधर उधर पड़े थे, सूख के जाते हैं तो अंदर सोफे पे रख देते हैं, तो वही सब जमा रही थी। और ये आप देख ही सकते हैं मैं मतलब कर ही रही हूँ। और शाम का समय हो रहा है, बाहर लाइट आप देख ही रहे हैं वीडियो में। तो बस यही काम रहता है। उसके बाद ये आ जाते हैं तो फिर बाबू को संभालते हैं और मैं खाना बनाती हूँ क्योंकि क्या है ना कि बच्चा जब छोटा रहता है ना तो काम पर तो ज़्यादा ध्यान दे ही नहीं पाते क्योंकि काम पे ध्यान देंगे तो बच्चे पे ध्यान कब देंगे। और बच्चे का बीता हुआ समय वापस नहीं आता है तो बच्चे के साथ हमें भी मतलब रहना चाहिए क्योंकि उससे फुल टाइम हम देंगे तो वो भी अच्छा रहता है। अगर उसको रुला के घर का काम करेंगे तो कोई मतलब नहीं है ऐसे मैं उसका देखभाल करने से। इसलिए मैं जो भी काम ज़रूरी है वही करती हूँ, बाकी छोड़ देती हूँ क्योंकि देखिए हमारी तकलीफ़ में कोई नहीं आएगा। हम मतलब आराम जब रहेगा ना कि हाँ अब हमको आराम करना चाहिए, अभी हमारा आराम करने का टाइम है, तो सब आ जाएंगे। और तकलीफ़ होगी ना तो कोई नहीं आएंगे क्योंकि उनको करना पड़ेगा ना। वो आएंगे तो उनको घर संभालना पड़ेगा, घर का काम करना पड़ेगा। तो आजकल काम करने तो कोई आता नहीं है। ससुराल की बात मतलब ससुराल तरफ से भी की बात भी कर रही हूँ क्योंकि वो नहीं आते हैं, कोई भी नहीं आता है। और अगर आपके पास कभी काम नहीं है घर में तो 10 लोग आ जाएंगे, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, घूमना फिरना ये वो सब करो, मतलब यही होता है। तो इस वजह से क्या करें कि बस कुछ बोल भी सकते ही नहीं हम क्योंकि बोल नहीं सकते ना उनको। तो अब फिर बोलना अच्छा भी नहीं लगता है तो मैंने सोचा जाओ जान दो, अपने काम से काम रखो, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना इन चीज़ों में। ज़्यादा जितना इन्वॉल्व होंगे उतना अपने को ही टेंशन मिलना है, इसलिए अच्छा है
कि अपना जैसे होता है वैसे करो। और अगर किसी को लग रहा है कि तुम ऐसा नहीं कर रहे वैसा नहीं, तो हाँ नहीं करना है हमको बच्चा संभालना है, बाकी उसका समय वापस नहीं आना है ना। काम हमेशा रहता है, काम किस दिन कम रहता है, हमेशा वैसा ही रहता है, काम कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन बच्चे का उम्र बढ़ जाती है, बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके बाद भी काम तो उतना ही करना रहता है जितना रहता है। तो बच्चे को टाइम देना चाहिए, ना कि काम को। काम जो रेगुलर के काम है वो कर लो, बाकी तुम सोचो कि घर का साफ सफाई ये वो, तो बच्चे को कब तुम देखोगे? बच्चे को देखने के लिए तो होना ना। इसलिए तो मैं रेगुलर के काम कर लेती हूँ, बाकी छोड़ देती हूँ। मुझे ये भी बोलते हैं कि ज़्यादा इसको रुलाया मत कर, बच्चा रोता है वो भी नहीं अच्छा होता है। तो हम ऐसे ही मैनेज करते हैं, बाकी दूसरों की क्या बात करें, क्योंकि हम क्या है ना, दुख में रहेंगे ना तो कोई नहीं आएगा, सुख में रहेंगे तो हर कोई पूछेगा, ये बात रहे। क्योंकि दुख में आते हैं तो करना पड़ता है, और सुख में आएंगे तो बस बैठना पड़ेगा, बाकी तो सभी ये करके हाथ में देंगे ही देंगे। हर कोई तो यही चाहता है कि हम बैठे रहे और हमको दे हाथ में, सब चीज़ हाथ में मिले। कौन चाहेगा कि हम करें, हमको हाथ में मिले? हर कोई चाहता है। आज हम भी सोचेंगे हमको कोई देने वाला हो, तो ऐसी सोच रखनी नहीं चाहिए। क्योंकि जब तक हमारा शरीर चलता है ना, तब तक शरीर का यूज़ करना चाहिए। मतलब ये है कि काम करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम बैठे हैं आराम कर रहे हैं। तो आराम करके भी शरीर का, बोलते ना पुराने ज़माने में बोलते थे ना कि मांस का क्या रस्सा बनेगा, बचा के रखोगे तो क्या रस्सी बनाओगे। तो ये बात है। तो जितना हम काम करेंगे उतनी हमारी ही कैपेसिटी बढ़ती है काम करने की। तो हमें काम करते रहना चाहिए। अगर हम आराम करते हैं तो हमारा शरीर आलसी हो जाता है, और आलसी के साथ साथ मोटापा भी आ जाता है। मोटापे के साथ साथ हज़ारों प्रकार की बीमारियां भी आ जाती है। थकावट होगी, थोड़े 4 कदम चलने की, ये दुख रहा है वो दुख रहा है, थक गए, ऐसा वैसा 1000 प्रकार की दिक्कतें आने लग जाएगी। इसलिए हमें आराम नहीं करना चाहिए जब तक, मतलब ये करो लेकिन इतना भी नहीं कि बस 24 घंटे तुम पड़े रहो बेड पे। ये ज़्यादा आराम भी अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने बाबू का सेरेलैक्स बनाया था, यही मैं ले जा रही हूँ। वो मतलब वो उसके लिए होममेड सेरेलैक्स में ही बनाती हूँ, मार्केट से नहीं खरीदती हूँ। तो वही मैं यहाँ पर दिखा रही थी। यहाँ पर मैंने सेरेलैक्स में कुछ दालें ली थी और दलिया लिया था, ताकि वो धुल डाल के मतलब सुखा लिया था। उसके बाद अपन थोड़ा सा उसको सेक लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं, तो फिर वह अच्छे से हो जाती है, पक जाती है। उसके बाद उसको पीस के रख लो डब्बे में। तो दालें अब फ़िलहाल मैं 2 टाइप से अलग अलग बनाती हूँ। क्योंकि एक तो पचने वाली दालें जो आसानी से पच जाती है, वो चीज़ें अलग, और जो ज़रा सा डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है वो चीज़ें अलग। ड्राई फ्रूट का अलग, 3 प्रकार से अलग अलग डब्बों में मैंने रखा है। क्योंकि एक ही बना लेंगे तो ज़्यादा भी हो जाएगा, और ड्राई फ्रूट थोड़ा सा ख़राब करने का चांस भी बन जाएगा आटे में। तो इसलिए मैं, और क्या है ना कि एक ही तो अपन दे नहीं सकते बार बार, तो अलग अलग प्रकार से हर दिन में 4 टाइम देंगे। तो सुबह उसको दाल वाला सेरेलैक्स दे दो, दलिया वाला, और दोपहर में उसको चावल, चना दाल, अरहर दाल का सेरेलैक्स बना के दे दो। सुबह में तो अपन दूध के साथ ड्राई फ्रूट वाला दे दो, और फिर शाम में रात में रोटी दे दो। मतलब 4 बार में 4 प्रकार से अलग अलग हम देते हैं, तो बच्चे को भी खाने में अच्छा लगता है। इसलिए मैं 3 प्रकार से चीज़ें सेरेलैक्स के जो भी आइटम है उनको 3 प्रकार से अलग अलग बनाती हूँ। बाकी और रोटी दूध के साथ जाती है वो अलग। उसके बाद ऊपरा अपरा टपरी, जैसे हम खाना खा रहे हैं, हमारे साथ बच्चा खा रहा है, तो इसमें भी उसका क्या है ना अच्छा रहता है। मतलब बच्चा मोटा होना कोई ज़रूरी नहीं है, उसको प्रोटीन पूरा मिल रहा है, वो बात ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर मैंने देखिए मैं कपड़े घड़ी कर रही हूँ, क्योंकि ये सूख गए हैं। और मैं यहाँ पर मैंने क्या कि इसकी यूनिफॉर्म है, तो मैं यहाँ पर उसको मतलब घड़ी करके रख रही हूँ। और यहाँ पर बाबू भी खेल रहा है, उसको भी देखते जा रही हूँ। क्योंकि ये क्या है ना, वॉकर में है, तो वॉकर में इस एज में जाता है, तो ये छत के मतलब जिस छत पे है ना, वो छत 2 सीढ़ी नीचे होके हमारा रूम उधर है।
तो 2 सीढ़ी ऊपर होते हैं, तो ये दूसरे छत पे हम आ जाते हैं। मतलब इन्हीं का है, जहाँ पर हम रहते हैं उन्हीं का छत है ये। तो इसलिए यहाँ पर है ना थोड़ी सी हवा भी, क्योंकि पूरा खुला है, रोड साइड है, पूरा खुला है। पीछे भी मकान बना नहीं है, आगे भी नहीं बना है, और इधर साइड से गली, तो अच्छी हवा आती है। तो हम यहीं पर आते हैं। भी चीज़ को देखा तुरंत। और बाबू 2 सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ जाते हैं, तो उधर डर भी लगता है कि ये वाकर में गिर ना जाए, इसलिए उसको भी ध्यान दे रही हूँ कि भाई गिर ना जाए, नहीं तो इसका काम अलग है। और दूसरा क्या है ना, ये मोबाइल को देखता है तो पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, तो परेशान तो हो करता ही करता है, क्योंकि चलने जो लगा है। और वाकर में मेहनत कम लगती है ना, क्योंकि कहीं इस बेरिंग जैसे रहते हैं तो फटाफट चलते हैं, तो इसलिए तो इसके में मतलब ऐसे ही अब बच्चे के साथ खेलने का मन होता है, लेकिन काम भी घर का रहता है ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ, मतलब खेल नहीं पाती हूँ इसके साथ। बाकी गोदी उठा रहे हैं, घुमा रहे हैं, वहाँ तक ठीक है, लेकिन खेल नहीं पाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसका खेलने का मूड रहता है, तब हमारा कुछ काम रहता है या और कुछ, तो थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो पाता है। ये देखिए, तो मैं जैसे इसको बुला रही हूँ वैसे ये वापस जा रहा है, और खींच रही हूँ और पीछे पीछे जा रहा है। तो ऐसा मतलब कभी कभी खेल में लग जाता है, तो खेला करना है इसके साथ। और फिर उसके बाद अपन आते हैं पूजा करने, क्योंकि पूजा का टाइम हो गया है। पूजा का नहीं, दिया बत्ती का, शाम का समय, तो दिया बत्ती का टाइम हो गया है, तो मैं दिया बत्ती करने लगी हूँ। और इसको कभी सुनाई दे गया, दिन में 4 बार तो ये मंदिर के राउंड लगाता ही लगाता है, क्योंकि वहाँ पर घंटी है, फिर भगवान जी को उठाना है, करना बच्चों का एक काम रहता है ना, तो ये 4 बार मंदिर के साइड जाता है और उनको मतलब ये करता है। यहाँ पर मैं दिया बत्ती कर रही हूँ, क्योंकि शाम का समय, मतलब ये है कि दिया बत्ती का टाइम हो गया है, 6:45-7 बज रही है। तो मैं तो यहाँ पर दिया बत्ती कर रही हूँ। यहाँ पर भाई साहब आ गया है और ये भी दिया बत्ती करने लगा। इसको माचिस दे दो, जली हुई बत्तियों है वहाँ पर, तो उसको पलटा देता है, तो कभी कुछ, मतलब छोटे बच्चों को काम कुछ ज़्यादा ही करने का मन होता है। जब काम करने लायक बच्चा होता ना, फिर भागता है, नहीं मुझे नहीं करना है, ऐसा है वैसा है, अरे यार कहाँ काम बता दिया, ऐसे बच्चे करते हैं। और जब छोटे रहेंगे ना, तो हम जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम में वो भी हाथ डालेंगे। उसकी बारीक सी उंगलियां तो पूछो ही मत, उंगलियां बहुत चलती हैं इन बच्चों की। हमारे आज है ना अंगूठा और पहली उंगली, इससे ही हर चीज़ को इसी से पकड़ेगा, खाएगा इसी को। और एक उंगली उसकी चलती है, आटा लगाएंगे तो आटे में जाएगी, पानी रखा तो तुरंत हम खींचते हैं, तब तक तो वो हाथ डाल ही देगा, मतलब पानी हो कुछ भी आइटम हो उसके सामने। इतना परेशान भी करता है, बड़ा मज़ा भी आता है। परेशान बड़ा अच्छा लगता है कि हम उसको उठाते हैं, तब तक तो हाथ इतनी स्पीड में काम करता है ना, ऐसा लगता है। तो यहाँ पर मैं दिया बत्ती कर रही हूँ, और यहाँ पर मैंने बड़े बेटे को बोला कि इसको ले ही जा, नहीं तो मुझे दिया बत्ती नहीं करने देगा ये। तो ये उठा के ले गया है, और मैं यहाँ पर दिया बत्ती कर रही हूँ। यहाँ पर क्या करना है आपको, मंदिर में 2 दिए जलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक घी का जलाना चाहिए, एक तेल का। तो लेफ्ट में तेल का दिया जलाना चाहिए, राइट में घी का, क्योंकि मैं डेली जलाती हूँ, जलाना भी चाहिए। जब से मैंने दिया जलाना स्टार्ट किया है, तब से मैं 2 दिए डेली जलाती हूँ। सुबह तो इसके पापा पूजा कर देते हैं, तो मुझे वैसे भी टाइम नहीं मिलता, तो मैं शाम में ही दिया बत्ती करती हूँ। तो शाम के समय 2 दिए जला देती हूँ, और तेल का लेफ्ट में और राइट में घी का। उसके बाद अपन जैसे तुलसी जी, दरवाजे में, हर जगह दिया बत्ती करना चाहिए। दरवाजे का मेन दीपक भी जलाना चाहिए, क्योंकि दरवाजे से ही लक्ष्मी जी का आगमन होता है। तो दरवाजे में ही लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान करके एक दिया जलाना चाहिए। आप कौन से तेल का दिया जलाते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम कौन से तेल का दिया जलाते हैं, हम सरसों के तेल का दिया जलाते हैं दरवाजे में, और सरसों के तेल का दिया ही मंदिर में भी जलाते हैं। और हमें ना सरसों का तेल का ही यूज़ भी करते हैं खाने में, इसलिए। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कोई सवाल हो इस बारे में तो आप
कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, पूछिएगा, हम इसका आंसर ज़रूर देंगे और रिप्लाई ज़रूर आपको देंगे। तो यहाँ पर दिया बत्ती का टाइम हो गया है, हम दिया बत्ती कर रहे हैं और फिर इसके पापा आ जाते हैं इतने में। तो फिर मैं बोलती हूँ कि अब इसको संभालो, मैं ज़रा खाना बना लेती हूँ, क्योंकि हमको खाना खाने करने में 9 बज ही जाती है। अब आइए आते ही है 8 बजे, पौने 8 बजे तक, तो फिर 9 तो बजना ही बजना है। खाना बनाना, खाना 10 बज जाती है। फिर उसको बैठो थोड़ी देर, जैसे कि मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी इस टाइप से, तो 11 बज ही जाती है। टाइम का कोई पता ही नहीं चलता, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं चालीसा पढ़ रही हूँ, हनुमान चालीसा, क्योंकि शाम के समय एक टाइम ही दिया बत्ती मतलब पूजा करती हूँ, तो चालीसा पढ़ लेना चाहिए। इसलिए हनुमान चालीसा डेली घर में करना चाहिए, इससे बहुत घर में परिवर्तन आता है। तो हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर किया कीजिए। और फिर हम यहाँ से चलते हैं और ये आ जाते हैं, तो इनके साथ में मतलब मैं बोल देती हूँ कि इसको संभालो, मैं खाना बना लेती हूँ। अभी दिया बत्ती कर रही हूँ, दिया बत्ती करने के बाद मैं खाना बनाने किचन चल जाती हूँ। खाना जैसे खाना बना वैसे ही हम खा लेते हैं। खाना खाने के बाद बर्तन करो, ये करो, वो करो, तो 10 बज जाती है, 10 बजती है। फिर 10 बजने के बाद है तो इसको दूध दो, उसको सुलाओ, इसको सुलाओ, उसको सुलाओ, 11 बज जाती है। न मोबाइल देखने का टाइम मिलता है, न टीवी देखने का। लड़कियों का मतलब औरतों का काम इतना रहता है ना कि 24 घंटे बिज़ी, बस जितना सोएगी उतना ही फ्री रहेगी, बाकी काम ही काम रहता है इनका। क्योंकि घर परिवार में सबसे ज़्यादा काम औरतों का ही रहता है। बाहर का जैसे नौकरी करो तो बाहर का भी और घर का भी, क्योंकि उनके साथ ही पूरा ये रहता है, पूरे घर की बाहर की जिम्मेदारी। अगर जो जॉब करते हैं तो उनके लिए बाहर भी वही है, अंदर भी वही है, मतलब 24 घंटे वाला ही काम हो जाता है। फ़िलहाल तो हम घर पे ही रहते हैं, तो कोई वो नहीं है। और बच्चा कब मतलब बच्चा रहता है ना छोटा, तो घर रहना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर जॉब में हैं तो उसे बहुत दिक्कत होती है, कैसे मैनेज करना है, क्या करना चाहिए। हालांकि औरतें मैनेज कर लेती है, जेंट्स के मुकाबले औरतें हर काम को बेहतर तरीके से करती हैं। ये बात तो हम बोल सकते हैं कि लेडीज़ जेंट्स से ज़्यादा मतलब हर बात में आगे रहती हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, घर का काम हो, घर संभालना हो, जिम्मेदारी हो, हर मायने में लेडीज़ जेंट्स के आगे रहती है। टेबल का बार खसकाया करनी। तो ये बात तो बेहतर आप लोग भी सब जानते हैं कि एक लेडीज़ जितना कुछ करती है उतना जेंट्स नहीं कर पाते हैं। हाँ, हालांकि उनकी जिम्मेदारी अभी कोई कम नहीं रहती है, लेकिन फिर भी उनके मुकाबले लेडीज़ की जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा रहती है। क्योंकि अगर वो हम जॉब करती है तो बाहर का तो काम करती है, घर का भी उनको ही करना पड़ता है, और साथ में बच्चों का देखभाल भी करना पड़ता है। क्योंकि अगर जिसके परिवार में सपोर्टर है तो उसके लिए तो अच्छा है, और जिसका परिवार में कुछ मतलब बोलते हैं ना मेहमान नवाजी वाले फैमिली होती है, तो उसकी तो बेचारे की 12 बज जाती है घर के काम में, घर संभालने में। क्योंकि जब उनका टाइम मेहमान नवाजी वाले आते हैं, सब काम निपट जाएगा, तब आराम से अरे मेरे पास है ना, और आके इतना बड़ा बहाना बनाएंगे, अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं था, अब इतनी दूर से हम आएंगे कैसे अकेले, फिर अभी ये काम हम सामने आ गया था, तो ये करना था, तो वो करना था, तो ये सब हो जाता है। और जब काम निकल जाता है आराम से बैठ जाएंगे। हाँ, जो वहाँ घूमने चलते हैं ना,
कल वहाँ घूमने चलते हैं ना। अरे भाई, तुमको घूमने का शौक़ है तो फिर खाना कौन बनाएगा? वो तो तुम उसको भी ले जाओगे, उसको भी घुमाओगे, तो उसने बेचारी ने घर का संभालना कि बाहर तुम्हारे साथ करना। जब उसको काम पड़ा तब किसी के पास टाइम नहीं था। आज उसका टाइम है कि भाई मैं आराम करूँ, मेरा थोड़ा सा सेहत अच्छी हो जाएगी, तब तुमको आना है, मेहमान नवाजी करवाना है। मतलब सामने वाले की तबीयत पानी नहीं पूछना है, अपनी पूछवाना है कि हाँ हमारी तबीयत पानी पूछो, हमको क्या लग रहा है पूछो, हमको क्या चाहिए पूछो। तो ऐसे ऐसे है ना, मतलब कुछ फैमिलीज़ भी ऐसी होती है ना कि बस पूछो ही मत। अब क्या करें, आप देख ही सकते हैं। तो देख ही सकते हैं, मैं यहाँ पर क्या है ना बालकनी में थोड़ा सा देख रही थी, क्योंकि दिन भर काम करते करते पैर थक भी जाते हैं, पर क्या है काम तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है ना। तो इस वजह से तो मैं जरा सा बच्चों को देख रही है। छोटा बच्चा उठ गया है, अब इसको संभालो, मतलब थोड़ा सा भी काम हम नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम है ना अब वीडियो को यहीं एंड करना चाहेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, और कमेंट्स में राम राम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हम आपके कमेंट्स जब पढ़ते हैं ना तो हमें और भी अच्छा लगता है कि हाँ हमारी फैमिली एक यूट्यूब फैमिली है जो हमारे हाल चाल लेती रहती है। तो एक रहता है ना कि हाँ हमारे पास भी, मतलब हमें कोई अगर पूछेंगे, हम रास्ते पे भी चलते हैं, हमें कोई पूछता है क्या हाल चाल है, पहचान वाले मिल जाते हैं कोई भी, तो अच्छा लगता है ना इस टाइप से। तो आप कमेंट्स में ज़रूर राम राम लिखिएगा, और हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना थोड़ा सा काफ़ी अंधेरा है, तो हमें दिख भी नहीं रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यहाँ पर कौवा भी काएँ कहिए जा रहा है। भाई साहब रिकॉर्डिंग तो कर लेने दे, वो भी नहीं करने दे रहा है। देखिए अब थोड़ा सा करने लगे कि मेरा बाबा उठ गया है। अभी इसको देखो, उसको देखो, किसको देखो। और यहाँ पर मैं काम किए जा रही हूँ। लाइट चली गई है ना, मैं किचन में हूँ, लाइट चली गई है, तो थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कैसे क्या करना है। तो आप देख ही सकते हैं वीडियो में, हमारे यहाँ थोड़ा सा लाइट चले गया है, तो इस वजह से आपको अंधेरा दिख रहा होगा। तो आप हमारे वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करिएगा, हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए मैंने गैस जला दिया है, आप वीडियो में देख ही सकते हैं। और लाइट अचानक से पता नहीं कैसे चले गई है। निकल उधर, चुपचाप से निकल। लाल तो यहाँ पर देखिए हाल में लाइट आ गई है, तो यहाँ पर हाल में इसको मैं खाना खिला रही हूँ। तो ये ना मतलब ये बोतल में हमने इमली के चीरे डाल दिए। इसको क्या इमली के चीरे डाल देते हैं, फिर ये हिलाता है, इमली के चीरे नीचे गिरते हैं, तो इसको बड़ा मज़ा आता है। तो उसको अच्छा लगा, तो बार बार हम यही प्रोसेस किए जा रहे थे, और मैं इसको खाना खिलाए जा रही थी, क्योंकि बच्चों को ऐसे ही खाना खिलाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे सीधे सीधे तो खाना खाएंगे नहीं, नौटंकी तो करते हैं बच्चे। कभी कभी सही से भी खा लेता है, कभी कभी ऐसे करता है, तो फिर मैं इस टाइप से उसको खाना खिलाती हूँ। तो यहाँ पर इसके पापा उधर बैठ के कुछ कर रहे थे, मैं इसको खाना खिला रही थी, और उधर खाना बन भी रहा था। मैं इसको पहले खिला देती हूँ, फिर ये कभी सो जाता है तो आराम से खाना हम खा लेते हैं, या तो फिर परेशान करता है, कभी नहीं सो पाता है। तो खाना खाने के पहले अगर सो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। और लेट हो गया समझो, मतलब खाना बन गया है, खाने का टाइम है, और ये नहीं सोया, तो फिर इधर दाल, उधर चावल, उधर ये पानी सब मिक्स कर देगा। मतलब कि इसके हाथ ज़्यादा चलते हैं, कभी हाथ से ढोलेगा, हाथ नहीं पकड़ लिए तो फिर पैर लगाएगा। मतलब जुगाड़ तो बच्चों का चलता ही रहता है, इधर से जुगाड़ लगाओ चाहे उधर से,
मतलब जुगाड़ तो लगाना ही लगाना है। तो ऐसा करता रहता है। तो मैं इसको खाना पहले खिला देती हूँ, फिर इसको सुला देती हूँ, उसके बाद हम खाना खा लेते हैं। अरे तो जा रहे तो यहाँ पर खेलते जा रहा है और इसने मोबाइल को देख लिया। खेलते खेलते इसने मोबाइल को देख लिया, इसलिए ये मोबाइल के पास आया और मोबाइल को इसने फेंक दिया। ये है ना, फिर मैंने मोबाइल को उस साइड कर दिया, फिर उसको वही इमली के चूहे दे दिए बोतल में, तो वही खेले जा रहा है। बड़ा मज़ा आ रहा था। जब निकल के गिरते हैं तो बड़े बच्चों की हंसी तो दे, मतलब बच्चे हंसते हैं ना तो एक अजीब सी खुशी होती है, बयान नहीं कर सकते, मतलब इस टाइप से। तो आप देख रहे हैं वीडियो में, और वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि बेल आइकन ऑन हो जाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और ये सब बिल्कुल फ्री है, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करने का, लाइक शेयर करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिएगा। तो हमारा आज के लिए बस इतना ही। हम इसको है ना इस टाइप से, ये क्या करता है ना कि चीहे को खा जाता है और निगल भी जाता है तुरंत। एक बार क्या है, मैंने चीहे दिया, मैंने कहा खेल रहा है और तुरंत जैसे ही मुंह में डाला वैसे निकल गया। अब टेंशन हो गई तो फिर मैंने सोचा कि कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, चिया है। बाकी कोई कॉइन वगैरह होता है तो बड़ा होता है, तो चपटा वगैरह तो वो थोड़ा सा डर वाली बात है ना, तो कोई बात नहीं है इसमें। मतलब चिया निकल लिया था तो हो सकता है निकल गया होगा, अभी तक तो बहुत समय हो गया ना। तो तब से मैं इसको चिया देना बंद कर दिया, और कभी देते भी है तो ध्यान देते हैं कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मुँह में नहीं लेने देती हूँ मैं। और इसको केवल खाना खिलाते हूँ, वो टाइम तक इसको खेलने को कुछ भी देती हूँ, उसके बाद इससे छीन लेती हूँ मैं, क्योंकि सतर्क रहना चाहिए। बच्चे क्या कब कर लें, तो इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए बच्चों पे, क्योंकि हमारे अलावा तो कोई ध्यान, किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमको ही बुरा भी लगता है कि हाँ हमारा बच्चा है, किसी को तो कुछ जाता नहीं है, तो इसलिए हमें ही ध्यान देना पड़ता है हमारे बच्चों का। बाकी किसी के भरोसे हम बच्चों को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि और आज का समय तो वैसा है कि किसी के बच्चे मतलब किसी के भरोसे बच्चे को छोड़ना भी नहीं चाहिए, भले वो कोई भी हो। अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन कोई भी हो, किसके मन में कब क्या हो जाता है कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अच्छा है कि अपना हाथ जगन्नाथ, पुरानी कहावत है, अपने हाथ जगन्नाथ। तो इसलिए अपने हाथ से करो तो सुरक्षित, हर चीज़ सुरक्षित रहेगी। इसलिए तो हर काम अपने हाथ से ही करना चाहिए, भले टाइम लगता है, परेशानी आती है, तकलीफ़ होती है, सब कुछ होता है, लेकिन समय सबका आता है, सबका चला भी जाता है। इसलिए कोई वो नहीं है, परेशानी आती है तो जितने दिन तक रहती है तो उतने दिन तक तो रहेगी, उसके बाद से वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी, तो घबराना नहीं चाहिए। और रही बात अपने बच्चे परिवार की, तो बच्चे और परिवार के अलावा अपने को किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखिए हम कुछ भी करते हैं, किसी को कभी खुशी नहीं होती। हम अच्छा करेंगे तब भी नुक्स निकालेंगे, बुरा करेंगे तब भी। इसलिए हमें किसी को नहीं खुश करना है, हमें केवल अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए और पति पत्नी आपस में ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद तीसरे चौथे का कोई वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो हमारे लिए सोचते हैं तो हम उनके लिए सोचेंगे, बनी सी बात है। तो इसलिए है ना, आप मतलब हमारे मतलब इनको सबको ध्यान में रख कर चलना चाहिए, मतलब किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में किसके मन में कब क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, इसलिए हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से इस बात पर मतलब भरोसे वाली बात पर डिटेल से चर्चा करेंगे। थैंक यू।